नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है कि फायरवॉल के जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में ओवरव्यू, और वो भी फायरवॉल है पालो आल्टो। तो पालो आल्टो फायरवॉल के जो फीचर्स हैं उसके ओवरव्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो भाई सिर्फ पालो आल्टो के बारे में ही क्यों? पालो आल्टो जो फायरवॉल है वो एक्चुअली फायरवॉल लीडिंग मार्केट लीडिंग फायरवॉल है। तो जो मार्केट लीडिंग फायरवॉल है हम उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि पालो आल्टो के फायरवॉल के फीचर्स क्या है। ठीक है, तो पहले बात तो आप फायरवॉल को समझ लीजिए कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल बेसिकली होता ये है कि आपके जो प्राइवेट नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट करता है पब्लिक नेटवर्क में, ऐसा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। और बेसिकली जो ट्रेडिशनल फायरवॉल होती है, ट्रेडिशनल फायरवॉल काम क्या करती है कि स्पेसिफिक पार्टिकुलर कौन से डेटा ट्रैफिक को अलाउ करना है और कौन से डेटा ट्रैफिक को डिनाई करना है, यानी किसको ब्लॉक करना है और किसको अलाउ करना है। तो ब्लॉक और अलाउ के ऊपर मैं बता दूं कि जैसे कि ये आपका प्राइवेट नेटवर्क हो गया, डीएमजी है, मतलब सर्वर जोन हो गया, और ये हम आपका इम्प्लाइज हो गए। तो जो सर्वर जोन है उसमें मान लो 3 सर्वर हैं, एक वेब सर्वर है, एसएच है, एफटीपी सर्वर है। तो वो सर्वर किस एम्प्लॉय के लिए एक्सेस हो? जैसे मान लो कि 10 पर्सन हैं जो कि वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट जिन्हें एक्सेस होनी चाहिए, वेब सर्वर जिन्हें एक्सेस होने चाहिए, वो लोग वेब सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं। और जिनको एस एच एस एस एच एक्सेस करना है, सिक्योर शेल एक्सेस करना है, एफ टी पी एक्सेस करना है, वो आराम से एफ टी पी को एक्सेस कर पा रहे हैं। फाइन। और जो वेब सर्वर को एक्सेस कर ले रहा है उसको अगर डिसअलाउ कर दिया गया कि वो एफटीपी या अदर सर्विसेज को एक्सेस ना कर पाए, या अदर सर्वर को या फिर अदर कंप्यूटर्स की रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर पाए, तो ऐसा अलाउ और डिसअलाउ कर दिया जाता है, यानी परमिट और डिनाई कर दिया जाता है फायरवॉल के द्वारा। सिंपल, दैट्स इट। और चूंकि जैसे आपको मालूम है कि डेटा जो है ये पैकेट यानी L3 लेयर पे पैकेट पे की फिल्टरिंग करता है, पैकेट पे इसको ब्लॉक करता है, पैकेट को, और अलाउ करता है। तो आपको पता होगा, अगर आपने OSI मॉड्यूल पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो पैकेट होता है उसके हेडर में इंफॉर्मेशन रहती है। किसकी रहती है? आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, दो इंफॉर्मेशन रहती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मुख्य, जिन पे ध्यान देता है फायरवॉल। तो जो आईपी एड्रेस है और पोर्ट नंबर है, इन दोनों को ध्यान देता है फायरवॉल। ठीक है, तो जो आईपी एड्रेस है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी कहां से पैकेट आया है और कहां जाएगा। तो आईपी एड्रेस हो गया सोर्स और डेस्टिनेशन का, पोर्ट नंबर हो गया कि किस पोर्ट से आया है और किस पोर्ट पे जाएगा। तो ये चीजें देख करके ही डेटा को अलाउ और ब्लॉक किया जा सकता है। अगर आपका सिंपल छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर नहीं है, तो आप फायरवॉल मत लगाइए, क्योंकि ये काम जो है ना राउटर भी कर देता है। अगर आपने राउटर के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें एक एसीएल होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो ये कौन सा नेटवर्क या फिर कौन सा स्पेसिफिक कंप्यूटर को अलाउ करेगा या फिर डिसअलाउ करेगा, यानी किसको एक्सेस कर सकता है या फिर किसको डिनाई कर सकता है। तो ये काम तो राउटर कर सकता है। अगर आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और आप फायरवॉल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो यू कैन। अगर आप सिक्योरिटी को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हैं कि कुछ हाई लेवल की सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे छोटा नेटवर्क हो या फिर बड़ा नेटवर्क हो, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, तो जो पालो आल्टो फायरवॉल, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्यों है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं जो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं, यानी कि और ट्रेडिशनल या फिर कहा जाए नॉर्मल फायरवॉल से अलग बनाता है। तो ये हमारा स्क्रीन है, और स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली फायरवॉल का मैंने वेब एक्सेस किया हुआ है, वेब पैनल एक्सेस किया हुआ है। यहाँ पे 2 फायरवॉल है हमारे पास। तो इसमें हम आपको फीचर्स बताएंगे जो मेनली डिफर करते हैं आपको ट्रेडिशनल फायरवॉल से। अब एग्जांपल इस तरह से ले लीजिए कि आपने इंटरनेट एक्सेस दिया हुआ है अपने एम्प्लॉयज़ को, मीन्स यू आर ए नेटवर्क सिक्योरिटी एंड यू आर ए मैनेजर और यू आर ए कंपनी ओनर, कुछ भी हो सकते हैं। आपने इंटरनेट दिया हुआ है, आपके एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय काम करने आते हैं, लेकिन जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, उसका दिमाग बहुत चलता है। इतना मतलब काम की चीज़ तो करेंगे ही करेंगे, स्क्रीन को भी आधा आधा कर लेंगे कि आधे में काम की चीज़ हो रही है और आधे में जो है एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। इस कंडीशन में डबल ड्यूटी, दोहरा काम, लेकिन प्रोडक्शन आधा।
तो उसका रीज़न क्या है कि मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज कम इन ए ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस सम टाइप ऑफ द अनवांटेड वेबसाइट्स लाइक डेटिंग साइट्स, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या फिर डेटिंग साइट्स हैं, अगर कोई एम्प्लॉय उनको एक्सेस कर रहा है और उस चीज़ को उसको पता लग गया, मैनेजर को जो मैनेज कर रहा है, अगर मैनेजर को पता लग गया कि ये पर्सन जो है 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा जो है सिर्फ इन्हीं साइट्स को एक्सेस कर रहा है, तो वो कहेगा कि इनको ब्लॉक कर दो। इन ए ट्रेडिशनल फायरवॉल यू आर एज ए इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, तो आप क्या करोगे कि उसका आईपी एड्रेस निकालोगे और उसका आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दोगे, यानी दिस साइट विल नॉट बी एबल टू एक्सेस बाई एनी वन पर्सन इन ए नेटवर्क। लेकिन बात यह है ना कि जैसे सोशल मीडिया साइट्स है, आपने फेसबुक को ब्लॉक कर दिया, बट देयर इज ए अदर सोशल साइट्स लाइक ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो इन लोगों को एक्सेस करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको एक्सेस कर लेंगे। आप 1 ब्लॉक करोगे, 2 ब्लॉक करोगे, 3 ब्लॉक करोगे, देयर इज थाउजेंड्स नॉट मिलियंस ऑफ द वेबसाइट्स हैव द सेम कैटेगरीज। तो ऐसी वेबसाइट है, आप सब ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। कहाँ कहाँ तक आप आईपीएस में फिट करेंगे? तो जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है वो ब्लॉक करता है कैटेगरीज वाइज, यानी कि अगर कोई सोशल मीडिया साइट्स है, सोशल मीडिया कैटेगरी है, तो इसमें जितनी भी साइट्स होंगी उन सारी साइट्स को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसी सिक्योरिटी चाहते हैं तो पालो अल्टो आपके लिए है। तो इसका जो फीचर है जो इसका फीचर है जो कि ब्लॉक करता है किस पार्टिकुलर वेबसाइट को अलाउ करना है और किस पार्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक करना है, तो इस फीचर को हम बोलते हैं, अगर आपको स्पेसिफिक वेबसाइट या स्पेसिफिक कैटेगरी आपको ब्लॉक करना है तो फिर पालो अल्टो फायरवॉल पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए ये सिक्योरिटी प्रोफाइल है और इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं, जिसमें कि एक यूआरएल फिल्टरिंग जो फीचर है इसका बहुत ही असम फीचर है। जो यूआरएल फिल्टरिंग फीचर है ना पालो अल्टो का फायरवॉल का, वो असम है। उसमें क्या कर सकते हो आप, कुछ कैटेगरीज वाइज, यानी कि सोशल साइट्स को आप ब्लॉक कर सकते हो। कुछ डेटिंग साइट्स हैं, बहुत सारी डेटिंग साइट्स होंगी, उनको आप ब्लॉक कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। कुछ यूट्यूब स्ट्रीमिंग, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द यूट्यूब ओनली, देयर इज ए लॉट्स ऑफ द वेबसाइट विच इज वर्किंग एज ए स्ट्रीमिंग द वीडियोज। तो अगर उनको आपको ब्लॉक करना है तो यू कैन विद द यूआरएल फिल्टरिंग। तो ये फीचर जो है बहुत बढ़िया है। इस फीचर के द्वारा जो है आपको एक एक वेबसाइट को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, एक कैटेगरी को आपको ब्लॉक करना होगा। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं और जिन कैटेगरीज को आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि यूआरएल कैटेगरीज में अगर आप जाएंगे और अगर यहाँ पे डालते हैं आप facebook.com मीन्स जो facebook.com है वेबसाइट, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा एकदम से कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो तो फेसबुक विल बी ब्लॉक्ड ऑटोमेटिकली। और अगर कोई और कैटेगरी है जैसे एडल्ट फ्रेंड फाइंडर है, तो दिस टाइप ऑफ द कैटेगरीज इज लेट्स सी विच टाइप ऑफ कैटेगरीज इट इज। तो यहाँ पे देखिए ये एडल्ट कैटेगरी है, अगर आपने एडल्ट कैटेगरी को ब्लॉक किया है तो दिस वेबसाइट विल बी ब्लॉक्ड ऑटोमेटिकली। तो आप कैटेगरीज के हिसाब से आप ब्लॉक कर सकते हो या फिर अलाउ करा सकते हो। फिर इसमें एक बात और भी है कि जैसे मान लो एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोशल साइट्स की रिक्वायरमेंट है और आपको उसे अलाउ करना पड़ेगा। अब वो कौन है? जैसे मान लो नेटवर्किंग वाले, मार्केटिंग वाले हैं, या फिर आपके सेल्स डिपार्टमेंट है, तो उनको भाई बेचना ही है अपना प्रोडक्ट जा करके कहाँ, सोशल साइट्स पे ही जा करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगा। तो उन साइट्स उनको अलाउ चाहिए, मतलब जो मार्केटिंग वाले पर्सन है उनको अलाउ चाहिए और को ब्लॉक चाहिए। तो ऐसा इसमें है फीचर कि आप स्पेसिफिक ग्रुप को, स्पेसिफिक यूज़र को आप कोई भी यूआरएल फिल्टरिंग अलाउ कर सकते हैं और डिसअलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फीचर रहा कि आप इस फीचर की मदद से किसी तरह की यूआरएल को फिल्टरिंग कर सकते हैं। बट बात यहाँ पे आती है कि अगर हम इसमें और भी चीज़ें देखें तो बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं, जिसमें एक एंटीवायरस है, एंटी स्पाईवेयर है। तो एंटीवायरस के बारे में आपको पता है कि बहुत सारे जो आज की डेट में जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हैकर्स भी बढ़ रहे हैं। किसी से भी आपसे बोलो कि मैं हैकिंग जानता हूँ, अगर ऐसा आपने कीवर्ड यूज़ कर दिया कहीं भी,
तो सामने वाला बोलेगा कि हमारा चाचा का ताऊ का लड़का या फिर हमारा मेरा भाई या ये वो कोई ना कोई उसके रिलेशन में जान पहचान में हैकर मिल जाएगा। तो आप समझिए कि हैकर कितने ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब हैकर्स बढ़ रहे हैं तो वायरस भी बढ़ रहे हैं। और वायरस आजकल एक दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है? इंटरनेट। क्योंकि पहले पेन ड्राइव के द्वारा चलता था डेटा, अधिकतर डेटा जो है ट्रांसफर किया जाता था पेन ड्राइव के द्वारा। तो लो भाई, पेन ड्राइव जो है उसके द्वारा वायरस पहुंचता था। लेकिन अभी क्या है, सब ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन के द्वारा फाइल्स पहुंचती हैं और ऑनलाइन के द्वारा वायरस पहुंचता है। तो अगर कोई वायरस आता है आपके कंप्यूटर में, तो इंडिविजुअल जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सबके अंदर एंटीवायरस चाहिए अपडेटेड। अगर कोई भूल से अपडेट नहीं कर पाया तो वायरस उसके अंदर पहुंच जाएगा, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो यहाँ पे एंटीवायरस प्रोफाइल है, ये क्या करता है कि जो ट्रैफिक आ रहा है, डेटा ट्रैफिक आ रहा है आपके नेटवर्क में, कहाँ से? इंटरनेट से, पब्लिक नेटवर्क से। अगर कोई भी वायरस वाला डेटा ट्रैफिक आ रहा है तो इसको फाइंड आउट करके उनको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसी तरह से एंटी स्पाईवेयर सेम काम करता है। जैसे आप देखिए, इसमें ब्लॉक करने के अलावा और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक्शन है जो कि सिग्नेचर एक्शन है। यानी कि अगर एचटीटीपी में किसी तरह का आपको सिग्नेचर फाइंड आउट करता है वायरस का, तो उसको रीसेट कर देना है, अलर्ट कर देना है, या फिर उसको ब्लॉक कर देना है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि विच टाइप ऑफ द सिक्योरिटी यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। तो अगर आपने इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी जिस तरह की होगी, उसी तरह का वर्किंग करेगा कौन? आपकी फायरवॉल। तो अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया है, डिप्लॉय किया है, तो आपका नेटवर्क काफ़ी हद तक सुरक्षित है। दूसरा, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, एंटीवायर। तो वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत तरह की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जिनके द्वारा पेलोड्स इंसर्ट कराए जाते हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो अगर इस तरह का कोई पेलोड आता है तो उसको डिटेक्ट करके और उस पर्टिकुलर पेलोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा फायरवॉल में। बट यू मस्ट बी इनेबल दिस। ऐसा नहीं है कि इनेबल नहीं करो और अपने आप ब्लॉक कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ब्लॉक इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल करोगे तभी ब्लॉक होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसमें फाइल ब्लॉकिंग की का भी एक प्रोफाइल है जो सिक्योरिटी प्रोफाइल है। फाइल ब्लॉकिंग फीचर में ये क्या करता है कि स्पेसिफिक फाइल्स, जैसे EXE फाइल है, अब 100% EXE फाइल वो रन होगी आपके कंप्यूटर में, और वायरस पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरह से इसमें एक बेसिक फाइल ब्लॉकिंग है जिसमें कि 7J, BAT, ये कुछ एक्सटेंशन टाइप्स हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन टाइप्स हैं, उन फाइल्स को ब्लॉक कर देता है। मतलब अगर वैसी फाइल आ रही है तो ब्लॉक कर देगा। कुछ इनक्रप्टेड हैं और जिप फाइल है, उनको कंटिन्यू करता है अगर बेसिक फाइल ब्लॉकिंग करते हैं, और स्ट्रिक्ट फाइल ब्लॉक करता है तो इनको भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, देयर इज ए अंदर मेथड। आप कस्टम अपना रूल बना सकते हो कि किस रूल के अपने अकॉर्डिंग अपना रूल सेट कर सकते हो फायरवॉल में कि किस फाइल को आपको अलाउ करना है या फिर किस फाइल को ब्लॉक करना है। अगर आप चाहते हैं कि फोटोज वगैरह को भी MP3 या MP4 को भी ब्लॉक करना है, यू कैन डू इट। तीसरी चीज बहुत ही असम फीचर है, ये वाइल्ड फायर एनालिसिस है। नहीं, वाइल्ड फायर मतलब जंगल में आग। चलो एंटीवायरस के बारे में बात करते हैं। वायरस के बारे में जनरली जो एंटीवायरस प्रोफाइल है वो किस तरह से काम करता है कि जो डेटा ट्रैफिक आता है, अगर उसमें वायरस है तो वायरस हैव ए सिग्नेचर। वायरस का एक सिग्नेचर होगा और उस सिग्नेचर को मैच कराएगा ये अपने डेटाबेस में। अगर सिग्नेचर मैच हो जाता है तो उसको ब्लॉक कर देगा, और अगर मैच नहीं होता है तो अलाउ कर देगा। बट क्या है कि जैसे मैंने बताया, हैकर्स बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो अगर हैकर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो वायरस भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो अगर वायरस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और नोन वायरस है, यानी कोई उसको जानता नहीं है, तो उसका सिग्नेचर भी नहीं होगा। और अगर उसका सिग्नेचर नहीं है तो कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय द फायरवॉल विद दिस प्रोफाइल, एंटीवायरस प्रोफाइल। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वाइल्ड फायर एनालिसिस जो है पालो अल्टो में एक ऐसा फीचर है कि अगर इसको कोई भी सस्पिशियस फाइल लगती है कि आपके किसी भी कंप्यूटर में जा रही है और वो वायरस है या वायरस हो सकता है, उसे सस्पिशियस रखता है, तो क्या करता है कि एक कॉपी उसने जिस क्लाइंट के पास जानी थी उस क्लाइंट के पास भेज दी, और सेकंड कॉपी जो है वाइल्ड फायर पे भेज दी। वहाँ पे क्लाउड इनका है अपना बना, वो बहुत सारी VMs हैं वहाँ पे, वर्चुअल मशीन्स हैं, और उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा वो पार्टिकुलर फाइल जो है एग्जीक्यूट कराई जाती है। किसमें? जो इनकी वर्चुअल मशीन्स हैं उसमें एग्जीक्यूट होती है। फिर उसका बिहेवियर देखा जाता है। अगर उसका बिहेवियर ये फाइंड आउट किया जाता है कि इसका बिहेवियर जो है किसी तरह से
अनवांटेड है, यानी कि कुछ भी हार्मफुल एक्टिविटी करने वाला है, तो वो क्या करेगा, उसका सिग्नेचर एक जनरेट करेगा और सिग्नेचर जनरेट करके जस्ट जो है फायरवॉल को अपडेट कर देगा। नॉट ओनली द सिंगल फायरवॉल पालो अल्टो वट एवर यू हैव, जितनी भी पालो अल्टो के फायरवॉल हैं और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ये वाइल्ड फायर वाला अगर सब्सक्रिप्शन है उनके पास, तो वो सिग्नेचर सारे पूरे जितने भी पालो अल्टो के फायरवॉल हैं उनमें सब में अपडेट हो जाएगा। अब सिग्नेचर अपडेट हो गया है, अगर वो वायरस है एक कंप्यूटर में है, अगर उसके बाद वो दूसरे कंप्यूटर में जाना चाहें, बेसिकली यही होता है कि एक कंप्यूटर में इन्फेक्टेड हुआ तो नेटवर्क में स्प्रेड होता है, तो उस कंडीशन में फायरवॉल क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो अगर उसने फायरवॉल ने उसको ब्लॉक कर दिया है, दैट्स गुड, और अलर्ट देगा कि दिस टाइप ऑफ द फाइल्स मतलब दिस सिस्टम हैज़ डिटेक्टेड द वायरस। तो आप वहाँ पे जाइए, जो भी आपका एंटीवायरस है उसको रन कीजिए और जो भी फाइल्स हैं उनको फिल्टर रन कर दीजिए। ठीक है, डेटा फिल्टरिंग होता है, इसमें किस तरह का डेटा है उसको आप फिल्टर कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स के, जैसे पीडीएफ्स के डेटा है या फिर कोई भी डेटा है, उस डेटा को आप एक कस्टम रूल बना करके उनको कर सकते हो। डॉस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट तो हमारा कंप्यूटर रहता ही है, लेकिन डॉस प्रोटेक्शन क्या होता है, किसी तरह का डॉस अटैक है तो उससे प्रोटेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप इस पे ऐड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिन फ्लड है, यूडीपी फ्लड है, आईसीएमपी फ्लड है, इनमें से किसी भी तरह के फ्लड को आप ब्लॉक कर सकते हो। दिस फीचर गुड फीचर मीन्स योर कंप्यूटर इज नाउ प्रोटेक्टेड, योर सर्वर इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डॉस अटैक। तो चलो ये तो बात तो होगी बहुत सारी, और इसमें एक और फीचर होता है, वो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे फीचर्स इसके बढ़िया हैं, लेकिन ये फीचर कुछ अलग ही है। तो इसमें क्या है, ये फीचर है डिक्रिप्शन वाला, डिक्रिप्शन प्रोफाइल। अब डिक्रिप्शन प्रोफाइल में होता क्या है, देखिए आपने ये सुना होगा कि जब आप किसी भी कंप्यूटर मतलब कोई भी चीज़ एक्सेस करते हो, वेबसाइट एक्सेस करते हो, उसमें लिख के आता है दिस वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर, ऐसा आता है। रीज़न, वो वेबसाइट HTTP पे रन कर रही है, यानी कि HTTP के द्वारा एक्सेस हो रही है। अगर कोई वेबसाइट HTTPS पे रन हो रही है, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन पे आप दिख रहा है नॉट सिक्योर है नहीं, और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये सिक्योर दिख रहा है, बट डिफरेंस इज ओनली दिस कि दिस वेबसाइट इज रनिंग ऑन द HTTP या लोकल है, तो इसमें कोई सिक्योरिटी और उसका कोई चांस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर HTTPS है, ऑनलाइन है, मतलब जो भी आपका डेटा ट्रैफिक जो भी इस सर्वर से और मेरे कंप्यूटर के बीच में जो सेशन बनता है वो इनक्रिप्टेड चैनल पे बनता है, मींस प्रोटेक्टेड है डेटा, कोई भी उसको एक्सेस करके डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है। बस इतना प्रोटेक्शन है इसका HTTPS का। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा भाई ये वेबसाइट पे जिस पे HTTPS दिख गया वो वेबसाइट एकदम सुपर है, मतलब टोटल सिक्योर है 100%, तो गलत है आपकी सोच अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। क्योंकि HTTPS के द्वारा भी वायरस भेजा जा सकता है, यानी अगर इस पे से हम कोई वेबसाइट पे से कोई डेटा डाउनलोड करते हैं तो वो HTTPS में ही आएगा, और HTTPS में आएगा तो हमारा कंप्यूटर या फायरवॉल यही समझेगी दिस इज द सिक्योर डेटा, प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब वो हमारे कंप्यूटर के अंदर पहुंच के फिर से डिक्रिप्ट होगा तो वो एक वायरस की तरह काम करेगा, राइट। तो इस कंडीशन में ये जो प्रोफाइल है पालो अल्टो का, ये प्रोफाइल डिक्रिप्शन प्रोफाइल होता है। बेसिकली करता क्या है कि जो डेटा आता है ये उस की का यूज़ करता है जो क्लाइंट के पास है, और इस की का यूज़ करके वो डेटा को पहले डिक्रिप्ट करता है, उसको रीड करता है कि इसकी असली क्या है इसके अंदर, मतलब है क्या इसके अंदर। तो वो पैकेट को पहले देखता है, डिक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करने के बाद रीड करता है और फिर उसको फॉरवर्ड करता है किसके लिए, क्लाइंट के लिए। तो ये भी प्रोफाइल एक बढ़िया प्रोफाइल है। दूसरे बहुत सारे हैं जैसे वल्नरेबिलिटी, यूआरएल कैटेगरी, स्पाईवेयर, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये जो प्रोफाइल हैं जनरली ये इसको बनाते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, यानी ट्रेडिशनल फायरवॉल से एकदम अलग। तो अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो ध्यान रखिए, यूज़ करिए प्रॉपर, डिप्लॉयमेंट करिए प्रॉपर, और कॉन्फ़िगरेशन करिए प्रॉपर। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे पैसा लगाना बर्बाद है। लेकिन एक चीज़ इसमें और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो इसमें ये है कि इसमें HA मतलब हाई अवेलेबिलिटी होता ये है कि जो भी आपने DMZ है, आपका नेटवर्क है, जो भी आपका
प्राइवेट नेटवर्क है वो प्रोटेक्टेड है फायरवॉल से, यानी कि सारा डेटा जो है फायरवॉल के थ्रू जा रहा है, राइट। ट्रैफिक पूरा फायरवॉल के थ्रू होता है। अगर फायरवॉल आपकी खराब हो गई उस कंडीशन में क्या करोगे? मतलब फायरवॉल ही काम नहीं कर रही है। अब जितने एम्प्लॉय बैठे हैं ना उन्हें तो कुछ एक्सेस ही नहीं होगा, आराम से बैठे हैं, नो वर्क, कुछ काम नहीं है, नेट नहीं चल रहा है। क्यों? फायरवॉल खराब हो गई। या फिर आपका सर्वर रखा हुआ है डीएमजी में और सर्वर एक्सेस हो रहा है बाहर पब्लिकली, पब्लिकली क्लाइंट्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर आपकी फायरवॉल खराब हो जाए तब क्या होगा? हाँ, ये बड़ी समस्या है। तो इसको रिडंडेंसी को कम करने के लिए आपको इसमें एक पालो अल्टो में ही एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं एच ए, यानी हाई अवेलेबिलिटी। तो इसमें डिवाइस में हम पहुंचेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये सेटअप से नीचे जो है हाई अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, यानी कि इसमें ये है कि अगर इस तरह से दो फायरवॉल लगानी है, फायरवॉल ए और फायरवॉल वन, यहाँ पे देखिए दो फायरवॉल हैं, एक तो 01 है और 02 है। ये दोनों फायरवॉल हैं। अब इस फायरवॉल में ये क्या दिखा रहा है कि हाई अवेलेबिलिटी इसमें इनेबल है और लेकिन इसमें इनेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर हायर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, इनेबल करने के बाद इसको कमिट कर दूँगा तो मैं बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने की हुई है इसकी हाई अवेलेबिलिटी में। इसमें होता क्या है कि जो भी हम चेंजेस फायरवॉल ए पे करते हैं, वन पे जो भी हम चेंजेस करेंगे वो फायरवॉल टू पे ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। और अगर किसी कंडीशन में फायरवॉल ए जो है काम करना बंद कर देती है, फेल ओवर हो जाता है किसी वजह से, यानी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है या फिर वॉटेवर कोई भी है, केबल ख़राब हो गई है, पोर्ट ख़राब हो गया है, कोई भी अगर पॉसिबिलिटीज़ है, तो फिर ये क्या करेगा, ये उस पर रिडायरेक्ट कर देगा दूसरी फायरवॉल पे। तो ये तो एक हाई अवेलेबिलिटी का रहता है, यानी कि एक कंडीशन में अगर एक फायरवॉल ख़राब हो गई है तो दूसरी फायरवॉल और डेटा को हैंडल करेगी, नॉट के ओनली डेटा जो भी सेशन बना हुआ है उसके द्वारा वो काम करेगा। अब सेशन के बारे में भी ये आपको मैं फायरवॉल के बारे में बता देता हूँ, ये भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का ये एक फीचर है। इसमें करता क्या है कि जो सेशन क्रिएट होता है, यानी कि जो पहला पैकेट गया है और उससे एक सेशन जनरेट होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, यू नो वेरी वेल। तो उस कंडीशन में ये सेशन जो होता है स्टेटफुल होता है। स्टेटफुल का मतलब ये है कि उसके रिटर्न में रहता है कि उसके ये मतलब स्टेटफुल होता है कि उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि कौन सा सेशन क्रिएट हुआ है किस कंप्यूटर के द्वारा, और अगर जब एक बार सेशन क्रिएट होता है तो उसके बाद में प्रॉपर काम करता रहता है। तो ये जो स्टेटफुल सेशन के आधार पे जो काम करता है ये सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ही करती है कि सेशन क्रिएट कर लेती है और उसके बाद फिर ये करता है। ठीक है, ये डैशबोर्ड पे हम चलते हैं। यहाँ पे एच अवेलेबिलिटी जो है नॉट इनेबल्ड है, अभी मैंने इसको इनेबल किया हुआ है। तो आप देखिए ये जो मोड है इसका मैंने एक्टिव किया हुआ है। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ द मोड, एक्टिव एंड एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव क्या होता है और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं इस पर एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा कि कैसे दो फायरवॉल को यानी हाई अवेलेबिलिटी को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पाल्टो अल्टो में, उसके बारे में। ठीक है, तो ये तो कुछ फीचर्स थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि नेट है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, सिक्योरिटी है, डिक्रिप्शन है यानी कि, और आईसेक है, वीपीएन भी इसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो दोनों तरह की वीपीएन को हम इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन रहता है और एक रिमोट एक्सेस वीपीएन रहता है। इसमें दोनों तरह के वीपीएन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसमें बढ़िया होता है, यानी कि रिमोटली भी कोई भी क्लाइंट आपके नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है ना, यू मस्ट हैव द वीपीएन, यानी सिक्योरिटी के द्वारा ही वो एक्सेस कर पाएगा। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये तो धमाकेदार वीडियो रही हमारी पालो अल्टो के ऊपर। और एक चीज़ और है, अगर आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड यानी CCNA या CCNP या फिर पालो अल्टो के रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग चाहिए तो हम अवेलेबल है आपके लिए। और इसके अलावा और भी साइबर सिक्योरिटी यानी एथिकल हैकिंग की भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आपको इससे ट्रेनिंग या फिर कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह से टेक्निकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ एक लिंक है, चैट लिंक है, उसके द्वारा आप चैट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट मंथ में है हमारा
CCNA और CCNP और इसका पालो अल्टो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का पूरा मतलब A to Z पालो अल्टो के बारे में। इसके बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक वीडियो, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए। उसके लिए चैट बॉक्स में मत आइए कि ये वीडियोस बना दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए आप अपनी रिक्वेस्ट। और अगर मुझे लगेगा कि दिस वीडियो इज़ रिलेवेंट फॉर द अदर यूजर्स ऑल्सो, तो मैं उस पर एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि भविष्य में भी हम कुछ ना कुछ तो नॉलेज देते ही रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।